हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरिकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो एसएसओ यानी TG2, जेई, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस कोडिंग यानी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जो प्रतिरोध है 1 किलो, 10 किलो, 5 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, इन सभी के मान को हम कैसे पहचानेंगे कि कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रेजिस्टेंस को देखकर आसानी से उसकी कलर कोडिंग की सहायता से उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रेजिस्टेंस है, बेसिक तो सबको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर होता है यानी प्रतिरोधक, उसका एक गुण होता है जो धारा का विरोध करता है। उसी गुण को कहा जाता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसका मात्रक क्या होता है? जितना भी चीजें धारा का विरोध करने वाली हैं, उन सभी का मात्रक ओम हो जाता है। ठीक, जितनी, चाहे वो प्रतिबाधा हो, चाहे वो प्रतिघात हो, चाहे वो प्रतिरोध हो, उन सभी का मात्रक ओम ही रहता है। तो रेजिस्टेंस, जो बेसिक रेजिस्टेंस होंगे, उनमें हम लोग के न्यूनतम 3 और अधिकतम 4 बैंड होंगे। ये देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है वहां पे 4 बैंड तक का सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। कोई भी रेजिस्टेंस जो होगा उसमें हम लोग के पास 4 बैंड होंगे। ठीक, यानी 4 खाने या 4 रंग हमको दिखाई पड़ेंगे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, जो भी प्रतिरोध हम लोग को मिलेगा देखने के लिए, उसमें 4 रंग की पट्टियां या फिर 3 रंग की पट्टियां बनी होंगी। उन पट्टियों पे जो रंग बने होंगे, उन्हीं रंगों की सहायता से हम लोग उस रेजिस्टेंस का मान बता पाएंगे। तो अगर फर्स्ट बैंड है, ठीक, देखिए इसको 1 2 3 नहीं लिखते हैं, ऐसे रोमन में लिखेंगे वरना कंफ्यूजन हो सकती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, तो हम लोगों ने कहा 3 या फिर 4। अगर 3 ही पट्टियां हुई तो ये चौथा बैंड क्या होगा? नहीं होगा। पट्टियों को बैंड बोलते हैं। चौथा बैंड क्या है? नहीं होगा। 3 ही बैंड होंगे। अगर चौथा बैंड भी है तो ये श्योर है कि वो इन्हीं दोनों रंगों का होगा, या तो वो गोल्ड होगा या तो वो सिल्वर होगा। ठीक, जो चौथा बैंड है या तो वो गोल्ड होगा या तो क्या होगा? सिल्वर होगा। क्योंकि जो ये चौथा बैंड है ये हम लोग को दिखाता है टॉलरेंस। ये हम लोगों को टॉलरेंस प्रदर्शित करता है। टॉलरेंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव, कितना वो रेजिस्टेंस अपने मान से प्लस हो सकता है, कितना वो माइनस में हो सकता है, जिससे सर्किट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं रहेगा। तो जो चौथा बैंड है ये हम लोग को टॉलरेंस दिखाता है। ठीक, तो टॉलरेंस को हम लोग उतना प्लस या उतना ही माइनस, तो ये कहा गया 2 ही होगा, या तो गोल्ड कलर का होगा या तो सिल्वर कलर का होगा। देखिए, जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको इंग्लिश में ही सॉल्व करिए, क्योंकि कलर का हिंदी नेम लेकर काफी डिफरेंस मिल जाता है कभी कभी। ठीक, अभी यूपी पीसीएल TG2 के एग्जाम में पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन ऐसे ही था। ठीक है, तो गोल्ड ही देखिए और सिल्वर देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट करके। अगर चौथा बैंड गोल्ड कलर का होगा तो हम लोग कितना लिखेंगे? टॉलरेंस प्लस माइनस 5% का। अगर सिल्वर होगा तो कितना लिखेंगे? प्लस माइनस 10% का। ठीक, फिर अगर मान लीजिए चौथा बैंड है ही नहीं, केवल कितने बैंड है उसमें? 3 ही बैंड हैं, तो 3 बैंड के लिए, जब चौथा बैंड नहीं है मतलब नो बैंड है, उसके लिए टॉलरेंस कितना होगा? प्लस माइनस 20% का। यानी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से 20% प्लस या फिर 20% माइनस हो जाने पर सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक, बाकी के जो 3 बैंड है ये क्या दर्शाएंगे? अब हम लोग ये देख लेते हैं। थर्ड, सेकेंड और ये फर्स्ट।
तो हमको करना क्या है, हम लोगों ने पहले बोला कि इस पे क्या है, पट्टियां, कलर की पट्टियां होंगी। तो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड, फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड में जो भी कलर की पट्टी है उससे संबंधित जो भी अंक रहेगा वो हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, यानी फर्स्ट और सेकंड बैंड में जो भी कलर होगा, ठीक है, जो भी कलर होगा उसी के समान अंक हम लोग यहां पर लिख लेंगे। समान अंक, जो भी रंग होगा उसका समान अंक, लाल है तो क्या, पीला है तो क्या अंक होगा वो भी देख लेंगे। जो भी फर्स्ट और सेकंड में जो भी कलर है उसका समान अंक हम लोग को लिख देना होगा। ठीक, अब ये रंग और अंक का क्या खेल है, उसके लिए आपको ये याद होना आवश्यक है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूरा रेजिस्टेंस का कोड ना देकर खाली कलर का कोड पूछ लेता है कि बताइए हरा है तो किस अंक के लिए प्रदर्शित करेगा वो, तो उसको याद करने का तरीका यही है। कई तरीके हैं, जैसे भी आप याद करिए, हम लोग कुछ लोग पढ़ते हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ, मतलब कोई बीबी कोई भी थी, रॉय, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट यानी महान, ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ। ठीक, कैसे भी करके आप याद कर लीजिए। अब ये जो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ हम लोगों ने याद किया, इसमें जो पहला लेटर है बीबी या फिर वाइफ में डब्ल्यू, इन सब की मीनिंग क्या होगी ये देख लेते हैं। तो कलर को लेकर ही है, तो देखिए अब बीबी स्टार्ट में पहला भी बी है दूसरा भी बी है, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन आती है कि ब्लैक रहेगा कि ब्राउन रहेगा पहले। तो स्टार्ट करते हैं, समझते कैसे हैं। बाल, मैक्सिमम लोगों का जो बालों का रंग है वो काला होता है। ठीक, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, सर से, यानी ब्लैक। जो पहला बी है ये डिनोट करेगा किस रंग को, ब्लैक को, ब्लैक कलर को दर्शाएगा। दूसरा बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन यानी हरा, बी मतलब ब्लू मतलब नीला, वी वायलेट यानी बैंगनी, जी ग्रे यानी कत्थई या ग्रे बोलिए, डब्ल्यू मतलब व्हाइट यानी सफेद रंग। ठीक, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे कि हाँ जो छोटे छोटे वर्ड बी बी लेटर हैं ये किस किस रंग को प्रदर्शित करेंगे, यही क्रम उनका होना चाहिए। ठीक, अब ये कलर याद हो गया तो हमको ये नंबर याद करने होंगे। जितने भी आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे उनमें इन्हीं 10 रंग में से कोई न कोई रंग होगा। 0 से लेकर 9 तक की जो 10 रंग हैं इन्हीं में से कोई ना कोई रंग आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक, चौथे बैंड में नहीं मिलेगा। चौथे बैंड में क्या, 2 रंग मिलेंगे, या तो गोल्ड या तो सिल्वर, या फिर उस पर कोई बैंड नहीं होगा। ठीक, तो पहला और सेकंड बैंड में जो भी रंग होगा उसी के समान अंक हम लोगों को लिख देना होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर पहला बैंड हम लोग का रेड है, लाल है, तो उसके लिए कौन सा अंक लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अगर नीला है तो क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। ठीक, आई होप समझ में आया होगा कि पहला और दूसरा बैंड जिस भी रंग का होगा उनसे संबंधित जो भी कोड है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, बी की तो क्लियर हो जाएगा। जी में कभी कभी कंफ्यूजन आती है, ग्रीन और ग्रे में। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी हरियाली युक्त है, तो पहला जी हम लोग यूज करेंगे पृथ्वी के लिए, हरे रंग के लिए। ठीक है, और दूसरा जी यूज करेंगे ग्रे के लिए। ठीक, चलिए अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड तक देख लिए। थर्ड बैंड पे भी कोई ना कोई कलर ही होगा, लेकिन जो ये थर्ड बैंड होगा, इस थर्ड बैंड को हम लोग गुणे लगाकर 10 की घात उतना ही जो रंग होगा उसका समान अंक यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक, ये इजी मेथड है, या फिर आप लोग समझ सकते हैं ऐसे भी। चलिए इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, जितना भी ये जो तीसरे में जो भी कलर होगा उतने 0 हम लोग को लिख देने हैं, यानी जो रंग होगा उसका समान अंक, यानी अगर रेड हुआ तो रेड के लिए क्या लिखेंगे, 2। रेड के लिए क्या लिखेंगे, 2। तो 2 का मतलब है समान अंक के बराबर 0, 2 0 बढ़ा देंगे, समान अंक के बराबर हम लोग को 0 या फिर 0 कर देना है। ठीक, तीसरे बैंड में लाल अगर हुआ तो बोला क्या, लाल के लिए क्या, 2 0।
अगर मान लीजिए पीला हो गया, तीसरा बैंड कैसा है, पीला, येलो कलर का है, तो येलो कलर के लिए हम लोग ने पढ़ा है कोड कितना होगा 4, तो वहां पे क्या होगा 4 जीरो बढ़ जाने वाले हैं। ठीक, तो काफी इजी है, 4 बैंड होंगे। चौथा बैंड जो है वो टॉलरेंस यानी उतार चढ़ाव को दर्शाएगा, कितना प्लस कितना परसेंट उसमें से माइनस हो सकता है। ये 2 ही कलर के होंगे, या तो गोल्ड होंगे या तो सिल्वर होंगे। गोल्ड हुआ तो 5% का टॉलरेंस, सिल्वर हुआ तो 10% का टॉलरेंस। अगर 3 ही हुए तो 3 के केस में हम लोग वहां पर 20% का टॉलरेंस मानेंगे। देखिए जो एग्जाम में आता है उतना ही हम लोग को समझना है, ठीक, उसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है। फिर ये जो 3 बैंड है उनमें ये 10 कलर हो सकते हैं, कोई भी इनमें से। उसके लिए हम लोग को 0 से लेकर 9 तक का एक कोड बनाया गया है। अलग अलग रंग के लिए अलग अलग कोड हम लोग यूज करेंगे। उसको याद करने का तरीका, बी रॉय, ग्रेट, ब्रिलियंट, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बी मतलब ब्लैक, फिर ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ रॉय, आर ओ वाई रॉय, ओ के लिए ऑरेंज, वाई के लिए येलो, ग्रेट यानी ग्रीन, ब्रिलियंट, बी के लिए ब्लू, वी वेरी गुड वाइफ था, वी मतलब वॉयलेट यानी बैगनी रंग के लिए हो जाएगा। ग्रेट, ब्रिलियंट, वेरी गुड यानी जी फिर आया, उस जी के लिए ग्रे कलर का यूज किया जाएगा। और व्हाइट, डब्लू वाइफ, डब्लू तो डब्लू के लिए यूज किया जाएगा व्हाइट। ठीक, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं तो शायद थोड़ा अच्छे से आ जाए। अब मान लीजिए यहां पर कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, जिसमें पहले में है पीला, पहले में है येलो यानी पीला कलर हो गया, दूसरे में हो गया लाल, तीसरे में हो गया हरा, लाल, पीला, लाल और हरा, और चौथे में अभी के लिए मान लेते हैं कि यहां पे था गोल्ड कलर, ये आपका गोल्ड कलर था। सवाल ऐसे आ गया एग्जाम में, कहा कि इसके लिए 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा बताइए इसके लिए कौन सा मान सही होगा। ठीक, तो टेबल अगर याद है कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था पहला और दूसरे के लिए समान अंक, ये रंग जो भी होगा उसी के समान अंक हम लोग को लिख देना है। तो पीला, पीले के लिए हम लोगों ने पढ़ा क्या है 4, तो यहां लिख देंगे 4। ठीक, लाल, लाल के लिए क्या है रेड यानी 2, इसके लिए हो गया 2। फिर तीसरे बैंड पे जैसे आएंगे तो उसमें कहा गया समान अंक, जो भी रंग होगा उसी समान अंक के बराबर क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। हरा, तो हरा किसके लिए है 5, अंक कितना है 5, उस समान अंक के बराबर 0 यानी कि 1 2 3 4 5 बार क्या कर दिया गया 0 लगा दिया गया। ठीक, फिर गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना है 5%, तो गोल्ड के लिए 5%, तो हम लोगों ने कर दिया ±5%। ठीक, तो ये इतना बड़ा वैल्यू हो सकता दिया गया हो, वैसे देता नहीं है, किलो ओम, मेगा ओम ऐसे दिया गया होता है रेजिस्टेंस, तो कन्वर्ट कर लेंगे। कितना जीरो हो गया 1 2 3 4 5 जीरो है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 1 जीरो क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, उससे इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.2, 4.2 गुणे, चलिए थोड़ा टाइप नहीं करते हैं आसान से, पहले लिख दिए इसको कितना 4 2 यानी 42 को उतार लिए से ही, गुणे ये 5 जीरो है, कर सकते हैं कितना 10 की घात 5 ±5%, ये हो गया। ठीक, अब 5 तो आता नहीं, अगर इसको मेगा में कन्वर्ट करें तो उसके लिए 6 चाहिए होता है, 10 की घात 6 मेगा में होता है। तो अगर यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाए 4.2, तो यहाँ पे हम लोग 10 की घात 6 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव से जीरो क्या होगा हट जाएगा, ±5%। यहां तक क्लियर है बस। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.2 मेगा ओम ±5%, ये 4.2 मेगा ओम ±5%। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा इतना रेजिस्टेंस का मान, अगर उसकी कलर कोडिंग कुछ इस प्रकार से की गई हो। ठीक, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। चलिए
मान लेते हैं। अब अंक से बदलना सीखते हैं रंग में, कलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेजिस्टेंस दिया गया है 13 किलो ओम प्लस माइनस 20%, ये लिख के आ गया एग्जाम में। 13 किलो ओम प्लस माइनस 20% की कलर कोडिंग क्या होगी पूछ लिया, तो ये भी आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जितने बैंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लस माइनस यानी जहां टॉलरेंस दिखे वो चौथा बैंड में चला जाता है, लेकिन ये कितना है 20%। तो याद रखना चाहिए 20% के लिए कोई बैंड नहीं होता, मतलब इस रेजिस्टेंस में कितने बैंड होंगे, केवल 3 ही बैंड होंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला अंक तो दिया गया है 1, दूसरे बैंड में भी रंग होगा, उसके लिए कोड कितना है 3 किलो। तो किलो मतलब कितना है 10 की घात 3, मतलब 1000, या फिर लिख सकते हैं गुणे 10 की घात 3। प्लस माइनस 20% था तो कोई बैंड आपका रहने वाला नहीं है। अब लिख लेते हैं आसानी से, पहला और दूसरा जो भी अंक होता है उसी के समान रंग लिख दो, या जो रंग होता है उसके समान अंक लिख दिया जाता है। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, ब्राउन लिखेंगे। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ऑरेंज लिखेंगे। यानी इसका पहला हो गया भूरा यानी ब्राउन, फिर हो गया ऑरेंज मतलब नारंगी। ठीक, अब देखिए कहा गया था तीसरे बैंड में समान अंक के बराबर 0, तो वही हमने गुणे 10 की घात x भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे 10 की घात कितनी है 3, यानी 3 जीरो होने चाहिए। और 3 किसके लिए होता है, तो ऑरेंज के लिए ही होता है। तो इसका हो जाएगा भूरा, नारंगी और कितना नारंगी, ये हो गया भूरा, नारंगी। ठीक, और 20% टॉलरेंस के लिए कोई बैंड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो केवल इस टॉलरेंस की वैल्यू ही पूछ लेता है। तो ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऑब्जेक्टिव्स की किताबों में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करिए। जिसमें भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।